बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, डे 87, श्री बीतक साहेब की चर्चा, श्री बीतक साहब का टीका श्री राजन स्वामी जी द्वारा। देखो शब्द आगे चला सो शख्स मिल्या आए, अब देखो शब्द इनके ये शब्द पार पहुंचाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्यारे प्राण प्रियतम प्राणेश्वर हृदयेश्वर के कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। क्या कह रहे हैं चिंतामणि जी? कहते हैं श्री जी के ये शब्द अखंड धाम का वर्णन कर रहे हैं। देखो शब्द आगे चला सो शख्स मिल्या आए, अब वो शख्स मिल गए हैं जिनकी बात मेरे गुरुजी ने मुझे बताई थी। अब देखो शब्द इनके ये शब्द पार पहुंचाए। ये जो शब्द ये बोल रहे हैं, ये जो वाणी ये बोल रहे हैं ना, ये निराकार के पार अखंड धाम का वर्णन कर रहे हैं। और क्या क्या बातें होती हैं धनी जी के और चिंतामणि जी के बीच में, आज हम उन प्रसंग पर चलेंगे। और अभी अति सुंदर वाणी गायन हमारी दीप्ति जी के मुखारबिंद से, और फिर मेहर सागर हम सब मिलकर करेंगे, मुकेश भैया और अनु जी और आयुषी जी और मनु जी के पीछे पीछे। हाँ जी, आइए चलते हैं दीप्ति जी के पास यूएस से। प्रणाम जी दीप्ति जी, अति मीठी, अति प्यारी, अति सेवा भावी रूप। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आज का कीर्तन है सागर ग्रंथ से प्रकरण 2, दूसरा रूहों की शोभा का सागर। सभी सुंदर साथ अपनी वर्तमान जो प्रेजेंट वो है ना, प्रेजेंट पोजीशन, उस पे ध्यान दीजिए। वहां मूल मिलाव में ध्यान लेके जाइए कि आवाज पे ना जाइए सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हक बैठे रो मिलाय के, खेल देखा का, बड़ी बही रद पर रूहे बड़ी रूह सोरा। हक बैठे रूहों मिलाय के, खेल देखावन का, देखन खेल जुदायगी का, हक बेटा खात खेल देखावे। हक बैठे रो मिला के, खेल देखावन का, देह सत सबो जुदायगी, पर खेल देखी चाह, देखेंगे हाथ की इश्क बड़ा के, हक बैठे रो मिला के, खेल देखा बन का, ए मेला बैठाए रूहे एक दूजे को ला, आवे ना से बीच हाथ लंगरी,
हक बैठे रूह मिला के, खेल देखा बन का। ए जोत जो जोत में बैठे जो सब मिल, ए जोत जो जोत में बैठे जो सब मिल, क्यों कहूँ सुबह, क्यों कहूँ सुबह, बीच सुंदर जोत जुगल, हक बैठे रूह मिलाय के, खेल देखावन का। एक सर्प होए बैठिया, माहे वस्त्र कई रंग, एक स्वरूप होए बैठिया, मोहे वस्त्र कई रंग, क्यों एक बार हो वही, क्यों एक बार हो वही, रंग रंग में कई तरंग, हक बैठे रूह मिलाय के, खेल देखावन का। अर्श अरवाहों के मुख की, जुबा कहा करे वर्णन, अर्श अरवाहों मुख की, जुबा कहा करे वर्णन, नैन श्रवण मुख नासिका, नैन श्रवण मुख नासिका, शोभा सुंदर अति धन, हक बैठे रूह मिलाय के, खेल देखावन का। शोभा सुंदरता अति बड़ी, हक बड़ी रूह अरवाही, शोभा सुंदरता अति बड़ी, हक बड़ी रूह अरवाही, एक शोभा सागर दो एक शोभा सागर दो, मुख कहो न जाए जुबान, हक बैठे रूह मिलाय के, खेल देखावन का। जो होवे अरवाश की सो, लीजो कर सहो, जो होवे अरवाश की सो, लीजो कर सहो, अंग रंग सब जान में, अंग रंग नंग सब जान में, होए गायो एक सहो,
हक बैठे रूहों मिलाय के, खेल दिखावन का। मोहम्मद कहे बैठा देख के, हक हंसत है हम पर। मोहम्मद कहे बैठा देख के, हक हंसत है हम पर। कहे देखो ये नाविद खेल, कहे देखो ये बेलिया रानी क्यों ये कर, हक बैठे रूहों मिला के, खेल दिखावन का। बड़ी बड़ी रात रोहे बड़ी रोह सोरा, हक बैठे रूहों मिलाय के, खेल दिखावन का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अति प्यारा, अति प्यारी मीठी वाणी। किस प्रकार हक बैठे हैं, श्यामा जी और रूहों के साथ मिलकर हम बैठे हैं खेल दिखाने के लिए। कैसे धनी बैठे, कितना प्यारा उनका मुखार बिंद, इतनी सुंदर रूहें। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। दीप्ति, अति मीठा, अति प्यारा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम सब सुंदर साथ मिलकर मुकेश भैया के साथ, अनु जी के साथ, आयुषी, मनु जी के साथ मेहर सागर पढ़ेंगे। प्रणाम जी मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। और सागर जो मेहर का सो शोभायत लेत, लहरे आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत। हुक्म महर के हाथ में जो सुमहर के अंग, किसके आवे मेहर से बेशक इलम तिन संग। पूरी महर जित हक की तित और कहा चाहिया तो, हक महर तित होत है जित असल है निस्बत। महर होत अवल से इत ही होत हुकाम, जलूस सात सब तीन के कछु कम न करत खसाम। एक खेल हुआ मन वास्ते माहे खिलाए सब में हर, जाथे में हर जो दे हुए तब हो तो सब जय हैर। दो में हर देखत खेल में लोक देखे ऊपर का जहूर, जय अंदर में हर कछु नहीं आखिर हो तो हक से दूर। महर सोई जो बातुनी जो महर बाहर और माहे, आखिर लगत रब धनी की कमी कछुए आवत नाही। महर होत है जिन पर महर देखत पांचों तत्व, पिंड पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के मेहर के बीच बसत। दुख रूपी निजीमी में दुख ना काहू देखत, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेवत। सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर, दुख आए सुख आवत सो महर खुलत नजर। इन दुख जीवी में बैठ के मेरे देखे दुख दूर, कायम सुख जो हक के सो महर करत हजूर। मैं देखा दिल विचार के
इश्क हक का जीत, इश्क मेहर से आई या अवल मेहर है तीत। अपना इलम जिन देते हैं सब मेहर से बेसाक, मेहर सब विद लावत जित हुक्म जोश में रहक। जाको लेते हैं मेहर में ताए पहले मेहर बनावे वजूद, गुण अंग इंद्री मेहर की रूह मेहर फुकत महबूद। मेहर सिंहासन बैठक और मेहर चवर सिर छात्र, सोबत सैन्या मेहर की दिल चाहे मेहर बाजंत्र। बोली बुलावे मेहर की और मेहरे का चालान, रात दिन दो मेहर में हुए मेहर मिलावा रूहन। बंदगी जी कर मेहर के मेरे हक हुकाम, रूह बैठी मेहर छाया मिले पिए मेरे रस इश्क इलाम। जित मेहर तित सब है मेरे अव्वल लगे आखिर, सोबत मेहर दे वही कहूँ मेहर सिफत क्यों कर। ए जो दरिया मेहर का बातुन जाहिर देखत, सब सुख देखत तहाँ मेहर जित बसत। बीच न बूद दूनी के आए मेरे हक खिलवात, तिनसे सब कायम हुए मेरे की बरकत। वर्णन करूं क्यों मेहर की सिफत ना पहुंचा, तो ए मेहर हक की बातुनी नजर महे बसत। ए मेहर कर सब जाहिर सबका माथा तोलत, जो किन कानों ना सुनिया सो मेहर मगज खोलत। वर्णन करूं क्यों मेहर की जो बसत हक के दिल, जाको दिल में लेत है ता अवत नमत सब मील। वर्णन करूं क्यों मेहर की जो बसत माहे हक, जाको निवाजे मेहर में तय देते आप माफक। बात बड़ी है मेहर की जित मेहर तित सब, निमक न छोड़े नजर से नि ऊपर का कहूँ अब। जहाँ आप तहाँ नजर, जहाँ नजर तहाँ मेहर, मेहर बिना और जो कछु सो सब लागे जहर। बात बड़ी है मेहर की मेरे होए न बिना अंकुर, अंकुर सोई हक निस्बत बसत तजल्ला नूर। जो मेहर त्यों जोश है जो जोश त्यों हुक्म, मेहर रहत नुरबल ये ताहक इसकी लाम। मीठा सुख मेरे सागर मेहर में हक आराम, मेरे इश्क हक अंग है मेरे इश्क प्रेम काम बड़े इन मेहर के मेरे इन हक। मेहर होत जिन ऊपर तय देते आप माफक। मेरे खिल बनाइया वास्ते मेहर मोमिन, मेरे मिला हुआ और मेहर फारिस्तान। मेहर रसूल हो आया मेरे हक लिए फरमान, कुंजी लाए मेहर की करी मेरे हक पहचान। दई मेरे कुंजी माम को तीनों मोहम्मद सूरत, मेरे दई हिकमत कर मेहर जहिर हकीकत। सो फरमान मेरे खोलिया कर जहिर मेहर अखिरात, मेरे समझे मोमिन करे मेहर जहिर खिलवात। ए मेहर मोमिन पार यही खासल खासुमात, दई मेरे बेस्त सबन को सो मेरे मोमिन बरकत। मेरे खिल देखा मोमिनो मेरे आए तले कदम, मेरे क्या मत कर के मेरे हंस के मिले खसाम। मेहर की बातें तो कहूँ जो मेहर को होवे पार, मेरे हक नामत सब मापी मेरे मेरे को नहीं सुमार। जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए, मेरे पल में बड़े कोट गुनी सुख मेरे मेहर में पाए। मेरे दिल अर्श किया दिल मोहिन मेहर सागर, हक मेहर ले बैठे दिल में देखो मोमिनो मेहर कदार। बात बड़ी है मेहर की हक के दिल का प्यार, सो जाने दिल हक का या मेहर जाने मेहर को सुमार। जो एक वचन को मेहर काले मेहर समझियो सोए, अपार उमर अपार जुबाएं मेहर कोई साब न होए।
निपट बड़ा सगर आठ माए मेहर को नीके जान। जो मेहर होए तुझ ऊपर तो मेहर की होए पहचान। सात सगर वर्णन के सगर आठवां बिना हिसाब। ए मेहर को पार न पावही जो कई कुट करूं किताब। ए मेहर मोमिन जान ही जिनी ऊपर है मेहर। ताको हक की मेहर बिना और देखे सब जहर। श्री महामति कहे मोमिनो ए मेहर बड़ा सागर। सो मेहर हक कदमों तले पियो अमिरस हक नजर। पियो अमिरस हक नजर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। और इट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड, फर्स्ट टाइम सुंदर साथ जी, पहली बार ये जूम का मंदिर। कितना सौभाग्यशाली है। सुंदर साथ जी गृह प्रवेश कर रहे हैं तो सुंदर साथ के साथ कर रहे हैं। छोटा सा नन्हा सा सुंदर साथ घर में आया है तो उसकी बधाई भी बोली जा रही है, तो जूम पर बोली जा रही है। हम सब सुंदर साथ बहुत सौभाग्यशाली हैं जो तन से इतने दूर होते हुए भी मन से दिल से इतने पास हैं। और परात्म तो वहां गलबैया डालकर बैठी है। आत्मा की एक दिली भी यहाँ महसूस होने लगी है। आपको हम सब की ओर से कोटान कोट बधाई और हम सब की ओर से बहुत बहुत प्रेम और आशीर्वाद नन्हे अद्वित के लिए। सुंदर साथ जी, आयुषी जी थोड़ा सा रिकवर हो जाएं, उसके बाद सभी सुंदर साथ, मुकेश भैया को तो अभी कर सकते हैं, मन्नू जी को तो अभी कर सकते हैं, अनु जी को तो अभी कर सकते हैं। और उनसे बात कीजिए, उनको खूब खूब बधाई दीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी। और मुझे बहुत खुशी हुई आज, अद्वित त्यागी के नाम से वो सुंदर साथ अभी आए ही हैं यहाँ। उन्होंने अभी यहाँ जीव धारण किया है सुंदर साथ जी, उस आत्म ने। और जूम पर अपने नाम से द यंगेस्ट एवर सुंदर साथ, केवल 4 दिन का, 4 दिन के हुए हैं ना मुकेश भैया? 6 दिन 4 दिन के हुए हैं। 6 दिन 6 दिन, आज छठी है उनकी जी, बिल्कुल। 6 दिन का सुंदर साथ, फर्स्ट एवर हमारे सुंदर साथ के इतिहास में जिन्होंने मीटिंग अटेंड की हो, जूम मीटिंग अटेंड की हो, ये हमेशा याद रखा जाएगा। और परम धाम में भी इसकी बात जरूर होगी कि आप केवल 6 दिन के थे और मीटिंग में आए थे। बहुत सुंदर ये मीटिंग, स्पेशली आप इसको लिंक जरूर इसका रखिएगा। जब वो बड़े हो जाएं थोड़े से तो उनको दिखाइएगा जरूर कि छोटे से थे और आप इसमें आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। ऐसे और अवसर मिलते रहें, हम सब मिलकर खुशियां मनाएं। सारे सुख और दुख इकट्ठे होते हैं ना, खुशियां दुगनी हो जाती हैं और दुख आधे रह जाते हैं। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आइए चलते हैं। बहुत सुंदर श्री बीतक साहब का प्रसंग, और चैट में बधाइयां जरूर बटोर लीजिएगा और बाद में भी सुंदर साथ जी खूब खूब बधाइयां देंगे। हाँ जी, आइए चलते हैं। श्री बीतक साहब का अति सुंदर प्रसंग, चिंतामणि जी का प्रसंग। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हमारे हृदय में भी जो लाल छुपे बैठे हैं ना, पीछे बैठे हैं सुंदर साथ जी थोड़े, उनको भी हम आगे आकर
बिठा लेते हैं। जब वो लक्ष्मण सेठ से लालदास बन जाएं, हम भी बहुत पीछे बैठे हैं, धामधनी छत्रसाल जी की तरह इशारे दे कर कि छत्ता और आगे आओ और आगे आओ। इस प्रकार अपने और करीब धनी जी हमें बुलाते जा रहे हैं। अब क्या बातें हो रही हैं, चिंतामणि जी से कहते हैं, जब उन्होंने कमाल की साखी सुनी तो कहते हैं, तब श्री जी ये कया, तुम क्या जानो कबीर, तुम जानते ही क्या हो, तुम कबीर मत के जरूर हो, तुम जो आधा भक्त इनको कया, जो चित नाही तुम धीर। तुम कबीर जी को मानते हो, आपको उनकी पहचान ही नहीं है, आपका चित्त स्थिर नहीं है। धीर, तुम चित्त न, जो चित्त नाही तुम धीर, तुम्हारा चित्त मुझे स्थिर नहीं लगता, इसीलिए कबीर जी को आधा भक्त कह रहे हैं। कबीर जी की साखी हमने कल सुनी थी, सुंदर साथ जी, किस प्रकार उसमें कमाल को पूरा भक्त और कबीर जी को आधा भक्त कहा गया था। कमाल उनके अपने बेटे नहीं थे, कहाँ से उनको मिले थे, कैसे नदी में बहते हुए आ रहे थे और उनको एक शब्द में जिंदा कर दिया था। कबीर जी ने उनके शरीर को, उनके तन को खड़ा कर दिया, इसीलिए। और साथ वाले ने कहा कि कमाल कर दिया आपने, तो उनका नाम ही कमाल रख दिया गया। कहाँ मजल कबीर की, केती अकल कमाल, कहते हैं तुम्हें पता भी है कबीर जी कहाँ के हैं। योग माया में उनका स्थान है, अक्षर ब्रह्म जी की वासनाएं, बेहद की भूमि से आए हैं वो। और केती अकल कमाल, कमाल तो यहाँ के जीव हैं, कहाँ उनको कंपेयर कर रहे हो, और कंपैरिजन भी क्या कर रहे हो, कबीर जी को उनसे नीचे दिखा रहे हो। तौल देखो दोनों को, दोनों को तौल कर तो देखो, किसका ठिकाना कहाँ, कौन कहाँ की बात कर रहा है, किनका कैसा हाल। तुम देखो कौन कैसी रहनी अपना रहा है, कैसा उसका हाल है, किसकी बातें कहाँ तक हैं। ऐसे बिना सोचे समझे अस्थिर चित्त के साथ ऐसी बातें मत कीजिए। बिना पहचाने बोलत ना ही तुम सराफ, कहाँ कबीर कहाँ कमाल, विचार देखो आप। कहते हैं ऐसे लगता है कि हीरे की परख करने वाले सच्चे जौहरी नहीं हो आप सराफ नहीं हो अच्छे, आप जौहरी नहीं हो, आप पहचान नहीं सकते कि किसको हीरा, किसको कौड़ी और किसको तुम लाल कह रहे हो। तुम्हें रत्नों की पहचान ही नहीं है, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि आपको असल में कबीर मत के होते हुए भी कबीर जी की पहचान नहीं है। विचार पूर्वक विचार देखो, आप कहते हैं विचार पूर्वक यदि सोचा होता तो पता चलता कि कबीर जी की जो साखियां हैं, कबीर जी के जो वचन है, कहाँ का वर्णन वो किया करते हैं, और कमाल हद से आगे भी नहीं जा पाते, और आप कहते हैं कि वो पूरे भक्त और वो आधे भक्त हैं। एक कबीर का कीर्तन, अब आ रहे हैं मुद्दे पे, अब आ रहे हैं बात पे अपनी। श्री जी कब से तो धैर्य पूर्वक सुनते ही जा रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने कबीर जी को आधा भक्त कहा, अब जोश आया श्री जी को कि क्या पहचानत हो तुम। एक कबीर का कीर्तन सुनाई दिया तब, तब चिंतामणि ने कहा, देखो सब शब्द निकस्या अब। कहते हैं ये शब्द सुनने के लिए जो मैं तरस रहा था ना, ये अब वो आपके मुखार बिंद से निकले हैं। तब चिंतामणि ने कहा, कहिया देखो शब्द निकस्या अब जो निकले हैं ना, निकसे हैं ये जो शब्द मुखार बिंद से, ये अखंड के शब्द निकल रहे हैं। कौन सा कीर्तन सुनाते हैं सुंदर साथ जी, ये बहुत सुंदर स्वामी जी के मुखार बिंद से हुई चर्चा और उनके द्वारा लिखी गई इस चर्चा का बेस सुंदर साथ जी, नींव जो है 2018 की चर्चा। आइए उनसे ही पढ़ते हैं। आई होप लैपटॉप साथ देंगे इसमें, यदि कुछ हुआ तो धनी अपने आप संभालेंगे। आइए देखते हैं सुंदर साथ जी क्या कहते हैं। बहुत ध्यान से एक एक शब्द को इसके सुनना है, इसको दोहराना भी है। सुंदर साथ जी मैं आपसे इसके बाद कुछ प्रश्न भी पूछूंगी, तो इतने ध्यान से सुनना है कि हमें हर प्रश्न का उत्तर अंदर ही अंदर मिल जाए। एक पलक ते गंग जो निकती, श्री जी क्या कहते हैं, यदि आप कबीर जी की पहचान करना चाहते हैं ना कि कबीर जी क्या हैं, तो मैं उनका एक पद सुनाता हूँ। अब ये स्वामी जी नहीं सुना रहे, ये कबीर जी खुद सुना रहे हैं। अब ये पद सुनिए,
ये श्री जी ने सुनाया है चिंतामणि जी को। उसी भाव से सुंदर साथ जी हमने इसको अपने हृदय में बसाना है। एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना है। श्री जी के मुखार बिंद से जो वाणी निकल रही है, उनके हृदय के भाव उसके ऊपर कोटेड हैं सुंदर साथ जी। शुगर कोट करते हैं ना, गुलाब जामुन फीका सा हो तो कैसा लगता है, चाशनी में डुबो दिया जाए, भिगो दिया जाए तो कितना स्वाद आता है उसमें। तो श्री जी के मुख से जो भी शब्द निकलते हैं ना, चाहे वो पहले से सुने हुए ही क्यों ना हो, कबीर जी की साखी सुनी हुई है, खुली नहीं है पहले, पर उनके मुख से जब निकल रही है ना, तो वो कोटेड है सुंदर साथ जी, चाशनी, प्रेम की चाशनी से कोटेड। बहुत सौभाग्यशाली हैं सुंदर साथ जी हम, जो श्री बीतक साहब, श्री मुखवाणी हमें मिली हैं। ये चाशनी में भिगो भिगो के जो उन्होंने दिया है ना, ये बहुत मीठा है। तो उनके मुख से निकलते हुए ही शब्दों को ऐसे सोचिए वही बोल रहे हैं, अंदर उन्हीं की छवि दिखनी चाहिए, बोलते हुए दिखने चाहिए। चिंतामणि जी सामने बैठे हुए दिखने चाहिए सुंदर साथ जी। अपने मन में प्यारी सी छवि बसाइए, कैसे चिंतामणि जी दिखते होंगे, कैसे श्री जी दिखते होंगे। बहुत हर हर एक के अंदर अंदर से आवाज आएगी कि मेरे धनी जी ऐसे दिखते थे, श्री जी ऐसे और चिंतामणि जी ऐसे दिखते थे। उनकी कॉन्वर्सेशन की चितवन करते हैं सुंदर साथ जी। क्या कह रहे हैं श्री जी, एक पलक ते गंग जो निकसी, हो गया चहुदिस पानी, वही पानी दो पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी। पहले पूरा पढ़ते हैं पर एक एक शब्द को करेंगे। मैंने ये बहुत बार समझा है, मुझे समझ नहीं आता था, पर जब दिल दे के समझा जाता है ना तो कहीं जाता ही नहीं है फिर। उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोलत अमृत बानी, वह मक्खी के मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी, तिन गर्भे गुण जाए, गुण तीनों जाए, वह तो पुरुष अकेला, कहे कबीर या पद को बूझे, सो सतगुरु में चेला। अब चलिए एक एक शब्द पे चलेंगे। एक पलक ते गंग जो निकसी, इस साखी का अपनी अपनी मान्यता के अनुसार दो प्रकार से अर्थ लिया जाता है। पहले प्रकार का अर्थ ही मैंने सुना हुआ था सुंदर साथ जी। एक मान्यता के अनुसार दो पलकें हैं, सतंग और आनंदंग, अक्षर ब्रह्म जी और श्यामा जी। ये मान्यता स्वामी जी दूसरा बताएंगे, अभी मैंने यही सुना हुआ था सुंदर साथ जी। दो पलके अक्षर ब्रह्म और आनंदंग श्यामा जी। अब खेल किससे बना, आनंदंग और सत अंग दो पलके हैं। एक पलक से मोह सागर का विस्तार हुआ, किससे, अक्षर ब्रह्म जी से, जो चारों तरफ फैल गया। क्योंकि श्यामा जी तो खेल बनाती नहीं है, अक्षर ब्रह्म बनाते हैं। पानी चहुदिस फैल गया, हो गया चहुदिस पानी, अर्थात मोह सागर फैल गया, मोह सागर का पानी फैल गया। गंगा का जल चारों तरफ फैल गया, उसमें दोनों पर्वत यानी के अक्षर ब्रह्म और आनंदंग, हम सब सखियां भी साथ में डूब गए, दोनों पर्वत उसमें डूब गए, उसमें समा गए। दरिया अर्थात गंगा की लहरों ने, दरिया लहर समानी, वही पानी दो पर्वत ढांपे। ये क्या बोला उन्होंने, एक पलक यानी के इस मान्यता के अनुसार अक्षर ब्रह्म जी और आनंदंग दो पलके हैं, उनमें से एक पलक यानी अक्षर ब्रह्म जी ने खेल को बनाया, यानी मोह सागर का विस्तार हुआ एक पलक से, और हो गया चहुदिस पानी, मोह सागर फैल गया। वही पानी दो पर्वत ढांपे, उसी मोह सागर ने अक्षर ब्रह्म जी और श्यामा जी दो पर्वत सतंग आनंदंग को ढांप लिया, दरिया लहर समानी। और क्या हुआ सुंदर साथ जी, अपने अंदर उन लहरों ने दोनों पर्वतों को समा लिया, छिपा लिया। ये सामान्य अर्थ है, लेकिन इस चौपाई में कुछ और संबंध में बातें कही गई हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। ये देखिए, यदि हम पहले वाले अर्थ को जो अभी अभी हमने पढ़ा उसको वास्तविक मानते हैं, तो समस्या ये आती है कि ये अर्थ तो कोई भी कर लेगा, जो वेद शास्त्र पढ़े हैं या साहित्य पढ़ रहे हैं इसका अर्थ कर लेंगे।
लेकिन कबीर जी ने चुनौती दी है, जो इसका अर्थ बताएगा वो सदगुरु होगा और मैं शिष्य होऊंगा। और इस विषय में चिंतामणि जी के गुरु जी ने काशी में कहा था, जो इसका अर्थ बता दे समझ लेना वो परमात्मा के स्वरूप हैं, वो तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे मिलने वाले हैं। चिंतामणि जी उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब श्री जी उसका अर्थ बताते हैं। ये है एक्चुअल वाला अर्थ सुंदर साथ जी कि देखिए श्री जी क्या कह रहे हैं, देखिए एक पलक ते गंग जो निकसी, हो गई चहुदिस पानी। अर्थात परम धाम में, अब अक्षर ब्रह्म से नहीं कह रहे हैं, बहुत ध्यान देने वाली बात है ये सुंदर साथ जी। परम धाम में चिदघन स्वरूप और आनंद स्वरूप, दो स्वरूपों की लीला होती है। वहां अक्षर ब्रह्म जी की तो कोई लीला होती ही नहीं है परम धाम में। चिदघन स्वरूप यानी राजी, और आनंद स्वरूप यानी श्यामा जी, जिनके हम सब अंग रूहे हैं, वहां पर दो ही स्वरूपों की लीला होती है, चिदघन स्वरूप और आनंद स्वरूप। सत अंग अक्षर ब्रह्म है, परमात्मा को कहते हैं सत्य चित और आनंद। चिदघन स्वरूप श्री राज्जी के, यहाँ पर सुंदर साजी यहाँ से शुरू होता है। चिदघन स्वरूप श्री राज्जी के नेत्र विलास से परम धाम में प्रेम और आनंद की लीला होती है। पूरा परम धाम स्वलीला अद्वैत है। चिदघन स्वरूप श्री राज्जी का दिल ही श्री श्यामा जी और सखियों के रूप में लीला करता है। वहां अक्षर की लीला नहीं है, इसलिए दोनों पलकों से जो सच्चिदानंद पार ब्रह्म का स्वरूप है, चित्त और आनंद के रूप में क्रीड़ा कर रहा है। यानी जो दो पलकें परम धाम की हैं वो चित्त और आनंद है सुंदर साथ जी, वो श्यामा जी और अक्षर ब्रह्म नहीं है, ये बता रहे हैं। दो पलकें, पहली मान्यता क्या कहती है, सत्संग और आनंद अंग है, पर कहते परम धाम में तो सत्संग की लीला ही नहीं होती। तो दोनों पलकों की जो लीला होती है वो है राजी और श्यामा जी की लीला होती है परम धाम में, यानी चित्त और आनंद के रूप में क्रीड़ा हो रही है वहां पे। दोनों पलकों से जो सच्चिदानंद पर ब्रह्म का स्वरूप है, चित्त और आनंद के रूप में क्रीड़ा कर रहा है। राजी क्या कहते हैं, मेहर का दरिया दिल में लिया तो रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। मेहर का दरिया क्या है, फिर मेहर सागर आ रहा है सुंदर साजी इसमें। मेहर का दरिया क्या है, श्री राजी अपने स्वरूप की पहचान करवाना चाहते हैं। एक पातशाही अर्श की, दूजा वाहिदत का इश्क, तो दिखलावने रूहन को पहले दिल में लिया हक। अपनी मारिफत की पूर्ण पहचान करवाना चाहते हैं, अपने दिल की पहचान कराना चाहते हैं सुंदर सागर। ये है मेहर सागर, ये है मेहर का दरिया जो उन्होंने दिल में लिया है, अपने दिल की पहचान करवाना चाहते हैं, इसलिए मेहर का दरिया दिल में लिया। सखियों के अंदर, हम सखियों के अंदर इच्छा पैदा कर दी कि ये माया का खेल मांगे, ये धनी ने मंगवाया है सुंदर साथ जी। और अपने सतंग अक्षर ब्रह्म के अंदर ये इच्छा पैदा कर दी कि ये परम धाम की लीला की इच्छा करें। ये बातें कितनी बार आ चुकी हैं, बारंबार याद करवा रहे हैं सुंदर साथ जी। जैसे ही माया में जाने लगते हैं पिया खींच कर ले आते हैं, पता भी है तुमको क्यों लेकर आया हूं, अपने दिल के रस तुम्हें देना चाहता हूं मैं। दोनों एक दूसरे का खेल देखने की इच्छा कर रहे हैं, इसको कहते हैं मेहर का दरिया दिल में लिया। जब ये बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी, जब आशिक अटूट प्रेम करता है तो अपना पूरा दिल लुटा देता है। श्री राजी ने अपना पूरा दिल लुटाया, अर्थात अपने दिल की, अपने स्वरूप की पहचान देनी चाहिए, तो ये लीला पैदा की है सुंदर सा। पूरा दिल लुटाने के लिए, अपने स्वरूप की, अपने मीठे स्वरूप की, सुखकारी स्वरूप की पहचान देने के लिए ये खेल बनाया। और हम कहते हैं कि ये दुख का खेल है सुंदर साथ जी। पूरा दिल लुटा दिया पिया जी ने, पूरे लुट गए सुंदर साथ जी, और हम कहते हैं दुख दे रहे हो।
आज के बाद कभी मुख से नहीं निकलना चाहिए। अपने स्वरूप की, अपने दिल की पहचान देनी चाहिए, तो ये लीला पैदा की, खेल की लीला। सुंदर साथ जी आनंद अंग को सत की लीला देखने के लिए प्रेरित कर दिया और सत को आनंद की लीला देखने के लिए प्रेरित कर दिया। इसको कहते हैं रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। अब आते हैं चरण पे। एक पलक ते गंग जो निकसी, अर्थात ध्यान से, ये पहला ही चरण है सुंदर साथ जी। चिदघन स्वरूप, अक्षर ब्रह्म जी नहीं, चिदघन स्वरूप श्री राज जी ने अपने मन में इच्छा की, उनके दिल की इच्छा है कि मैं अपने हृदय का भेद बता दूं, तो सारे परम धाम में वो इच्छा रूपी गंगा का पानी फैल गया। एक पलक ते गंग जो निकसी, धनी जी ने अपने मन में, अपने दिल की जो इच्छा है कि मैं इन पे अपना हृदय लुटा दूं, हृदय के भेद बता दूं, तो सारे परम धाम में वो इच्छा रूपी गंगा का पानी फैल गया। अर्थात इच्छा रूपी गंगा फैल गई सबके अंदर, रूहों के अंदर, श्यामा जी के, अक्षर ब्रह्म जी, महालक्ष्मी जी। मैं उस इच्छा रूपी गंगा में दोनों पर्वत डूब गए, सतंग और आनंद। सुंदर सा, बहुत सुंदर है ये, अति सुंदर। अक्षर ब्रह्म क्या चाह रहे हैं? मैं परम धाम की लीला देखूं। अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं, जो किन विद केल करत। तिन पानी, अब अगले दो चरणों पे आ रहे हैं सुंदर साथ जी। तिन पानी दो पर्वत ढांपे, दोनों पर्वत उसमें उन्होंने ढांप लिए। दरिया के दो अर्थ होते हैं, एक नदी भी होता है, एक सागर भी होता है। सागर की लहरों में सब समा गया, दरिया लहर समानी, यानी अक्षरातीत के दिल में जो मेहर का सागर है, कि मेहर का सागर है सुंदर साथ जी, कि मैं सबको अपनी पहचान कराऊं, ये मेहर मांगनी है, उसमें सब समाहित हो गए। अर्थात श्री राज जी अपने स्वरूप की पहचान देना चाहते हैं। पहले लई हक्के दिल में, तभी तो सुंदर साथ जी एक पलक ते गंग जो निकसी, मतलब पहले लई हक्के दिल में, अपने हृदय में इच्छा की और बस वो इच्छा पूरे परम धाम में फैल गई। दोनों पर्वत उसमें डूब गए और समा गए सुंदर साथ जी, उसी के अंदर, उसी दरिया के अंदर समाहित हो गए। अर्थात श्री राज जी अपने स्वरूप की पहचान देना चाहते हैं। पहले लई हक्के दिल में के कथनानुसार इच्छा रूपी गंगा सर्वप्रथम श्री राज जी के दिल में प्रकट होती है, और वही मेहर का सागर भी है। बार बार मेहर के सागर की ओर खींच के ले जा रहे हैं धनी जी। अब अगले चरण पे आते हैं सुंदर साथ जी। उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी, ये मुझे हमेशा भूल जाता था, मुझे कभी समझ ही नहीं आता था। उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी, ये मक्खी कौन है सुंदर साथ जी? हुक्म है ये राज जी का, ये राज जी का आदेश है। बोलत अमृत वाणी, वही ये वाणी बोल रही हैं राज जी। बहुत सुंदर, सबसे सुंदर चरण लगा ये। अब मुझे पहले समझ में नहीं आया था तो छोड़ ही दिया करती थी, अब ये कब होगा? खेल जब बनेगा तो पार ब्रह्म की आदेश शक्ति से ही सब कुछ होगा। ये वो मक्खी है जो तरवर पर चढ़ के, यानी संसार रूपी वृक्ष पे चढ़ के बैठ गया आदेश से। परम धाम की आत्माओं को इस खेल में आना है, अक्षर ब्रह्म को आना है, अक्षरातीत को आना है, तो क्या होगा? अमृत बानी, यानी संसार के सभी धर्म ग्रंथों में जो साक्षियां लिखवा दी कि सच्चिदानंद पार ब्रह्म अपनी आत्माओं के साथ पधार रहे हैं, वो उन्होंने अपने हुक्म से लिखवाई हैं सुंदर साथ जी। और कुछ वाणी तो जोश से भी लिखवा दी हैं, वो हमने सारी पढ़ी हैं। कौन कौन से ग्रंथ जोश की वाणी में आ जाते हैं, कबीर जी की साखियां भी उनमें आती हैं सुंदर साथ जी। कुरान तो आते हैं, उस समय तो अक्षर ब्रह्म की आत्म भी आई है जोश के साथ, माहेश्वर तंत्र भी आते हैं। बहुत सुंदर।
तो ये उनके हुक्म की शक्ति तरवर यानी संसार रूपी वृक्ष पे चढ़ के बैठी और अमृत बानी यानी सारे धर्म ग्रंथों में अपने आने की सूचना भिजवा दी, सारी साक्षियां भिजवा दी। और कईयों में तो सूरत का, कुरान में तो सूरत का भी वर्णन, इत्र चुए बाल, सुंदर सा जी इत्र से भीगे हुए बाल, सारा कुछ वहां पे लिखवाया। उनकी सूरत कैसी है, हरे रंग का, आसपास कैसे 7 वन भी वो देख लेते हैं। चांदनी चौक से निकलकर मोहम्मद साहब जाते हैं। श्रीमद् भागवत में वो भी सुंदर साथ जी बहुत सुंदर जोश से लिखी हुई वाणी। श्रीमद् भागवत में भी ब्रज रास कितना सुंदर वर्णन करवा दिया, अति सुंदर। तो ये साक्षियां कि सच्चिदानंद पारब्रह्म अपनी आत्माओं के साथ पधार रहे हैं। अब आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। वह मक्खी, कौन सी मक्खी, हुक्म की शक्ति, वह मक्खी के मक्खा नहीं, हुक्म की शक्ति स्वयं राज्य है, उनका मक्खा कौन बनेगा सुंदर साथ जी, वो तो स्वयं स्वयं पार ब्रह्म अक्षरातीत है। पार ब्रह्म की आदेश शक्ति का कौन प्रियतम होगा, वो तो स्वयं प्रियतम है सुंदर साथ जी। वह मक्खी हुक्म की शक्ति के मक्खा नहीं, बिन पानी गर्भानी, यानी जो आदेश शक्ति है वो उन्हीं का तो स्वरूप है, बिना पति के उसे गर्भ हुआ। अर्थात कहने का आशय है पार ब्रह्म के आदेश से ही सृष्टि रूपी संसार रूपी सृष्टि के गर्भ की रचना हुई। गर्भानी अर्थात संसार रूपी सृष्टि का सर्जन हुआ, पैदा हुई, ये सृष्टि प्रकट हुई। हालांकि उस मक्खी के पास कोई मक्खा भी नहीं है, यानी कि प्योरली उनके आदेश से, उनके हुक्म की शक्ति से इस संसार का प्रकटन हुआ है, ये संसार प्रकट हुआ है। आगे कहते हैं तीन गर्भे गुण जाए तीनों, अब उसमें से तीनों गुण, और उस गर्भ से सत्व रज तम की साम्यावस्था वाली प्रकृति का प्रकटन हुआ, 3 गुणों वाली प्रकृति का प्रकटन हुआ। वह तो पुरुष अकेला, परमात्मा यानी कि राज्य पुरुष अकेला इस सृष्टि से अलग है, वो इस सृष्टि में नहीं है, वो इस सृष्टि में समाये हुए नहीं है, इस सृष्टि से अलग उस पारब्रह्म के आदेश के कारण, फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, सत्व रज तम की साम्यावस्था वाली प्रकृति पैदा हुई, जिससे मोह जल का विस्तार हुआ, उससे तीनों गुण प्रकटे, मोह सागर फैला। कहे कबीर या पद को बूझे, सो सतगुरु में चेला। कबीर जी कहते हैं जो इसका रहस्य बता देगा, मैं उसका शिष्य होऊंगा और वह मेरा सदगुरु होगा। ये अर्थ करके श्री जी वहां से चल देते हैं। अब चिंतामणि व्याकुल हो जाते हैं। अब इस अर्थ को आई होप सारे सुंदर साथ जी को ये समझ में आ गया होगा। सुंदर साथ जी, मुझे एक सुंदर साथ जी का फोन आया था, उन्होंने पूछा था कि क्या कबीर जी की ये साखी परम धाम के बारे में बात कर रही हैं या फिर योग माया के बारे में ही, 2 पर्वत शायद सबलिक ब्रह्म और उनको बोल दिया गया है अव्याकृत ब्रह्म को, क्या इसके बारे में ये बात कर रही हैं। बेस जो है वो राजन स्वामी जी का टीका और उनकी चर्चा है, दोनों में यही अर्थ लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। आई 100% ओ टू स्वामी जी। और मुझे तो मेरे को तो ज्ञान है नहीं सुंदर साथ जी, प्रेम प्लस ज्ञान में शून्य सखी हूं मैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, केवल स्वामी जी का टीका है जिसको पढ़ के हम सब ग्रहण कर रहे हैं। पर मुझे एक बात, जो अज्ञानी होता है ना बिल्कुल, वो बड़ी छोटी सी बात को पकड़ता है, बेसिक, कहे कबीर या पद को बूझे, सो सतगुरु मैं चेला। मैंने केवल उनको यही बोला कि स्वामी जी ने जो लिखा है 100% ईमान है कि ये परफेक्टली सत्य है, एब्सोल्युटली ट्रू है। और अगर कबीर जी योग माया के बारे में ही बात कर रहे होते, वो तो स्वयं योग माया के हैं, तो योग माया का तो सारा सिस्टम उनको मोस्ट प्रोबेबली पता ही है, मोस्टली।
तो उन्होंने ये क्यों कहा कि इस पद को जो बूझ लेगा वो मेरा सतगुरु होगा। सतगुरु हम किसको धारण करते हैं? सतगुरु हमेशा वो होते हैं जो हमसे हमसे कुछ ज्यादा नहीं, हम जो हमें लगता है सबसे ज्यादा जानते हैं, उसको हम सतगुरु बनाते हैं। सुंदर साथ जी, हम नहीं बनाते, वो सतगुरु राज्य ही डिसाइड करते हैं, वही भेजते हैं उनको हमारे पास। पर सतगुरु, संसार में भी देखा जाए ना, गुरु जो होता है वो हमसे ज्यादा जानते हैं, बहुत ज्यादा टीचर्स जो होते हैं, और सतगुरु उनके समान तो कोई हो ही नहीं सकता। तो कबीर जी क्यों कहेंगे जो सो सतगुरु मैं चेला, इसका मतलब योग माया से आगे की कहीं बात है, तभी वो उनको सतगुरु बोलेंगे। अदरवाइज कबीर जी जहां तक जानते हैं वहीं तक जानने वाले को तो सतगुरु नहीं बोलेंगे। सुंदर साथ जी, तो इसमें परम धाम की बातें हो रही हैं। ये दो पर्वत कम से कम योग माया के सबलिक ब्रह्म या फिर सत्स्वरूप ब्रह्म, ऐसा तो नहीं लगता, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म तो नहीं लगते हैं। बिल्कुल परम धाम की बात हुई तभी तो वो सतगुरु में चेला कहेंगे। वो पार की बात, योग माया से भी पार की बात हो गई है, जहां से कबीर जी हैं एक्चुअली में। तो सुंदर साथ जी, अति सुंदर, एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं, एक बार फिर से, बहुत पूरा नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट में दोहरा लेते हैं। एक पलक से गंग जो निकसी, यानी राजी, श्री राजी, वो पलक बोला गया क्योंकि राजी और श्यामा जी दो स्वरूपों की लीला, एक ही स्वरूप है वैसे वहां पे, दो पलकों की लीला वहां पर होती है, चिदघन स्वरूप और आनंद स्वरूप की, क्योंकि सत्संग की लीला परमधाम में नहीं होती है। तो उनमें से एक पलक यानी श्री राजी के अंदर, उनके हृदय के अंदर इच्छा पैदा हुई, तो वो जो इच्छा रूपी गंगा निकली, उससे क्या हुआ सुंदर साथ जी, उस गंगा का पानी फैल गया, पूरी इच्छा रूपी गंगा हम सब सुंदर साथ के ऊपर, अक्षर ब्रह्म जी के ऊपर उसका आवरण आ गया, उनके हृदय में भी ये इच्छा पैदा हो गई। अब क्या कहते हैं, उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी, ये दोनों चरण हो गए ना सुंदर साथ जी। एक पलक ते गंग जो निकसी, हो गए 34 पानी, तो उस गंगा का पानी फैल गया। तीन पानी दो पर्वत ढांपे, कौन कौन से पर्वत ढांप लिए? दो पलके जो है वो परम धाम में है, चिदघन स्वरूप और श्यामा जी आनंद स्वरूप, उनमें से एक पलक के हृदय में इच्छा पैदा हुई, और फिर श्यामा जी और अक्षर ब्रह्म, ये दो पर्वत को उन्होंने ढांप लिया। तीन पानी दो पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी, और उन लहरों को दरिया ने अपने अंदर समा लिया। सुंदर साथ जी, चिदघन स्वरूप ने उन लहरों को अंदर समा लिया, यानी कि उनके अंदर भी वही इच्छा पैदा कर दी। उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी, मक्खी क्या? हुक्म की शक्ति, हुक्म की शक्ति इस मोह सागर के, ये जो वृक्ष है संसार रूपी वृक्ष, तरवर पे चढ़ के बैठ गया। उनका हुक्म बोलत अमृत बानी, यानी सारे धर्म ग्रंथों में साक्ष्यां लिखवा दी, अमृत वाणी है वो सुंदर साथ जी, जहां जहां साक्ष्यां लिखी हुई हैं। वह मक्खी के मक्खा नहीं, वो तो आदेश की शक्ति है, उनके ऊपर और कौन हो सकता है, वो तो स्वयं पार ब्रह्म अक्षरातीत के आदेश शक्ति है। तो तीन मक्खी के, उनका कोई खाविंद नहीं है, वो तो स्वयं खाविंद है सुंदर साथ जी। बिन पानी गर्भानी, और गर्भानी यानी कि इस संसार का सृजन हुआ, इस संसार रूपी सृष्टि का सर्जन हुआ। बिन पानी गर्भानी, तीन गर्भे गुण तीनों जाए। अब तीन गुण यानी कि सत्व रज तम की साम्यावस्था वाली प्रकृति का प्रकटन, वह तो पुरुष अकेला, पार ब्रह्म जो है वो इस संसार में नहीं है, और वैसे भी अकेले ही पुरुष हैं सुंदर साथ जी, वो केवल वही खाविंद हैं हम सब के। और सुंदर साथ जी, उसमें से तीनों गुण भी प्रकटे, यानी कि सत्व रज तम, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनमें से ही प्रकटे हैं। मोह सागर फैला, कहे कबीर, ये तीन गुण, ये सत्व रज और तम कहे गए हैं सुंदर साथ जी। कहे कबीर या पद को बूझे सो सतगुरु में चेला। तो बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया स्वामी जी ने, मुझे पहली बार ये समझ में आया सुंदर साथ जी। और इसमें
आप सुंदर साथ का बहुत बड़ा हाथ है, आप सुंदर साथ का बहुत सारा प्रेम है। मैं आपकी ऋणी हूँ सुंदर साथ जी, ये कभी उतारा नहीं जा सकता। आपके बहाने से, चिंतामणि जी के बहाने से राज जी हमें क्या देते जा रहे हैं। चिंतामणि जी आपके ऋणी हैं हम। जयराम भाई के बहाने से हमें क्या मिलता जा रहा है। जयराम भाई आपके ऋणी हैं हम। आप सुंदर साथ के बहाने से मुझे क्या मिलता जा रहा है। आपकी ऋणी हूं मैं सुंदर साथ जी, हमेशा रहूंगी। और मैं ऋणी रहना चाहती हूँ आपके प्रेम की, हमेशा ऋणी रहना चाहती हूँ। ये अर्थ करके श्री जी वहां से चल देते हैं। अब चिंतामणि जी के अंदर क्या चलेगा सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं। अब श्री बीतक साहब की ओर चलते हैं। एक कबीर का कीर्तन, यही जो हमने अभी सुना, सुनाए दिया तब तब चिंतामणि ने कहा, कहया देखो शब्द निकस्या अब श्री जी ने कबीर जी का कीर्तन सुनाया। उसे सुनकर चिंतामणि जी कहने लगे, देखो अब ये शब्द अखंड के हैं। एक पलक ते गंग जो निकसी, हो गया चहुदिस पानी। ओहि पानी दो पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी। ये सारा हम सुंदर साथ जी ने अभी अभी उनकी चर्चा में, स्वामी जी की चर्चा में पूरा पढ़ लिया। उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी, बोली अमृत बोलत अमृत वाणी। वह मक्खी के मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी। तिन गर्भे गुन जाए तीनों जाए, वह तो पुरुष अकेला। कहे कबीर या पद को बूझे, सो सतगुरु में चेला, सो सतगुरु में चेला। देखो, ये देखना, ये इतनी सुंदर चौपाई है सुंदर साथ जी। देखो शब्द आगे चला, कितने सुंदर शब्दों में वर्णन किया हुआ है। चिंतामणि जी कहने लगे, देखो अब श्री जी के ये शब्द अखंड धाम आगे चले गए हैं। ये अब ये यहाँ की बात नहीं कर रहे श्री जी, योग माया की बात भी नहीं कर रहे, अब आगे निकल गए हैं, अब परम धाम निकल गए। देखो शब्द आगे चला, सो शख्स मिलया आए। इसी शख्स को मैं ढूंढ रहा था, मेरे गुरु जी ने इसी शख्स के बारे में कहा था, धन्य धन्य ये शख्स मुझे मिल गया। इतना सुंदर, देखो शब्द आगे चला, चलते हुए शब्द दिखाई दे रहे हैं, कहाँ इनके शब्द पहुंच गए हैं। श्री मुखवाणी तो सारी आगे चली हैं सुंदर साथ जी। हमें वो शख्स कब मिले हैं, हम सबके जीवन में वो शख्स आए हैं। हम सबके जीवन में अक्षरातीत स्वयं आया है, साक्षात सामने सतगुरु बन के आया है। हम भी पहचान लें किसके शब्द आगे चल रहे हैं और किसके शब्द यहीं रह रहे हैं। ये शब्द बताएंगे सुंदर साथ जी। केवल और केवल वाणी निकलती हुई बता सकती है कि ये कहाँ से बोल रहे हैं और ये कहाँ के हैं, कहाँ हमें ले जा सकते हैं। एक छोटी सी वस्तु खरीदनी हो ना, मार्केट जाते हैं ना सुंदर साथ जी, कितना देखते परखते हैं, भाई पैसे लगाने वाले हैं, इसमें धन खर्च होने वाला है, धन कमाने में कितनी मेहनत की है, एक पाई भी वेस्ट नहीं जाने देते हम। कोई सामान लेने जाते 10 दुकानें घूमते हैं, कहीं पे प्राइस सही हो जाए, कहीं बेस्ट क्वालिटी इन लेस प्राइस मिलके, पूरी बार्गेनिंग करके, कितनी एनर्जी लगा के, पूरी शाम लगा के, और कई बार तो 3-4 दिन जाते हैं ढूंढने के लिए बेस्ट चीज, बट इन लेस प्राइस कोशिश करेंगे, बार्गेनिंग करके बेस्ट प्राइस पे लेके आएंगे। सतगुरु क्या ऐसे ही होता है सुंदर साथ जी? उसकी कोई वैल्यू, उसकी इतनी छोटी सी चीज जितनी भी वैल्यू नहीं होती। हमें जो मिल गया हमने ले लिया, नहीं सुंदर साथ जी, मानव तन है ये श्वासें सबसे कीमती है, ये श्वास सबसे कीमती धन समय है हमारे पास इस समय, उसको हम ऐसे ही खर्च कर दिया करते हैं। यहाँ का कमाया हुआ धन की पाई पाई की कितनी फिक्र रहती है। कोई चीज महंगी ना ले आए, वेस्ट नहीं करना बेटा, धन को वेस्ट नहीं करना, सेव किया करो, फ्यूचर में काम आएगा। सांसों को सुंदर साथ जी, समय की सेविंग कितनी जरूरी है।
जो जाके वापस भी नहीं आता। धन तो जाता है, आता है, जाता है, आता है, सुख दुख लगा रहता है। समय कभी वापस नहीं आता सुंदर साथ जी। एक बार वो घड़ी चली गई, वापस नहीं आएगी। तो सतगुरु कितना सोच समझ के, कितना सोच समझ के, कितना समय लगा कर तय करना चाहिए कि ये मेरे सतगुरु बनेंगे तो मुझे लेकर कहाँ जाएंगे। सबसे ज्यादा जो टाइम इन्वेस्ट जिसमें होना चाहिए ना, वो तो सतगुरु चूज करने में होना चाहिए सुंदर साथ जी। ऐसा थोड़ी उन्होंने कहा और मैंने कर लिया। ना ना ना। कल हम एक बच्चे से मिलेंगे, उनके पेरेंट्स नहीं आते हैं, पर वो तीनों बच्चे आते हैं। कल उनकी इंटरव्यू होगी सुंदर साथ जी। यंग, वेरी यंग, टैलेंटेड, 20s में है सिर्फ। पेरेंट्स नहीं मानते हैं, बट उनके दिल ने गवाही दी कि नहीं, यही सही है, यही सतगुरु के पास मुझे जाना है। जरूरी नहीं है सुंदर साथ जी पुश्तैनी हो तो वो परफेक्ट होता है। आपका दिल क्या कहता है, कहाँ से वो पार की बान सुनाई दे रही है, वो बांसुरी आपको खींच रही है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चिंतामणि जी को पता है, देखो शब्द आगे चला। किसके शब्द आगे चल रहे हैं, किसके शब्द मुझे आगे लेके जा सकते हैं। बी सेल्फिश इन दिस, बनिए इसमें सुंदर साथ जी। स्वार्थी बनना है तो इसमें स्वार्थी बनिए, बाकी सब चीजों में स्वार्थ को छोड़ दीजिए। पर समय के लिए अपना समय व्यर्थ ना होने दीजिए। किसी भी चीज में समय लगाना है, सतगुरु चूज करने में सबसे ज्यादा लगाइए, और फिर न्योछावर हो जाइए, नो संशय सुंदर साथ जी। उसके बाद बेशक जो मेरे सतगुरु ने कहा वो पत्थर पे लकीर है, वो कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा दिल गवाही देता है, क्योंकि उसका शब्द आगे चलता है और मुझे 100% आगे लेकर जाएगा। मेरी मुक्ति, मेरे इस जीव की मुक्ति इस सतगुरु के हाथों में है, और मेरे आत्मा का, मेरी आत्मा का धनी से मिलन इस सतगुरु से ही मुझे मिलेगा, वही मुझे सिखाएगा। तो सुंदर साथ जी, वाणी से समझ लीजिएगा, इसका शब्द आगे चला। चिंतामणि जी ने बहुत सुंदर सिखापन दिया है यहाँ पे। एक साखी सुनकर सुंदर साथ जी, देखो शब्द आगे चला, सो शख्स मिलया आए। अपने अपने जीवन की वो घड़ी याद कर लीजिए, जब वो शख्स, एक बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी का जब प्रसंग आया था ना, शख्स दिया दीदार, वो सिपाही ने जब उनको दीदार दिया था ना, एक हमें भी सतगुरु बन के वो शख्स हमारे जीवन में भी आ चुके हैं। वो घड़ी याद कीजिएगा, जब हमारे जीवन में भी आए थे। आए तो मेरे को तो याद ही नहीं सुंदर साथ जी, बचपन से जब से पैदा हुए ना अद्वित की तरह, तब से ही पाया कि सरकार श्री सतगुरु हैं। पर लगी कब, वो घड़ी याद करनी है जब लगा हृदय से कि पार का शब्द बोल रहे हैं। वो घड़ी याद कीजिए सुंदर साथ जी। अब देखो, कहते पहले तो बड़ी प्यारी प्यारी सी मैं ही बातें कर रहा था, मैं तो यहाँ की ही बातें कर रहा था। आओ यहाँ का दर्शन कराता हूँ, आओ ज्योति स्वरूप का दर्शन कराता हूँ। अब देखो शब्द इनके, ये शब्द पार पहुंचाए। ये वाणी जो सुंदर साथ जी है ना, ये हमें पार पहुंचा देगी। ये ब्रह्म वाणी में ताकत है, ये शक्ति है कि ये हमें पार लेकर चली जाएगी, इससे कभी दूर नहीं रहना। ये ब्रह्म वाणी नहीं है केवल, ये पिया बैठे हुए हैं साक्षात। बाद में कहेंगे, ये सूक्ष्म से प्रत्यक्ष के सफर में साक्षात को तो तूने देखा ही नहीं अच्छे से। मैं तेरे सामने बैठा था, तेरे घर में बैठा था, तेरे दिल में बैठा था, तेरे मोबाइल में बैठा था, मैं तो हर जगह तुझे पुकार रहा था साक्षात ब्रह्मवाणी के रूप में। पिया जी वांगमय शरीर सुंदर साथ जी, ज्ञानमय स्वरूप उनका सामने बैठा हुआ है। कीजिए ना दर्शन उनके बागे के, कीजिए दर्शन उनके पटुके के।
बहुत सुंदर है। पिया जी कहते हैं, अब देखो शब्द इनके ये शब्द पार पहुंचाए। मेरे गुरुदेव ने जिस स्वरूप के दर्शन देने की बात मुझे बताई थी, लगता है ये यही वही स्वरूप है। दिल गवाही दिया करता है सुंदर सा। इनके शब्दों का सार देखो। श्री जी के ये शब्द निराकार से परे अखंड धाम का वर्णन कर रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर सा। कबीर जी के शब्द में गंगा का अर्थ मोह सागर करना उचित नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का अर्थ तो संसार के लोग करते हैं। निस्संदेह इसमें परम धाम का प्रसंग है। निस्संदेह कौन सी गंगा? इच्छा रूपी गंगा पूरे परम धाम में, ये मोह सागर की गंगा नहीं है। तभी कबीर जी ने कहा था, जो इसका अर्थ बताएगा। अरे वाह स्वामी जी, मैंने तो आज सिर्फ चर्चा पढ़ी थी उनकी सुंदर सार की। तभी कबीर जी ने कहा था, ये वही बात सुंदर सार जी स्वामी जी ने कही है कि जो इसका अर्थ बताएगा वो मेरा सतगुरु होगा, क्योंकि परम धाम का प्रसंग बताने वाला ही उनका सतगुरु हो सकता है। योग माया का प्रसंग बताने वाला उनका सतगुरु नहीं हो सकता। उनसे कहीं ऊंचा हो सकता है सतगुरु। बिना तारतम्य ज्ञान के इसका कोई रहस्य स्पष्ट कर ही नहीं सकता। तो कबीर जी ने हिंट दिया है यहाँ पे कि ऐसा ज्ञान जब आएगा तो वही खोल पाएगा इसको। मैं उसका चेला बनने के लिए तैयार हूं। मैं तुमसे कहता था, चिंतामणि जी देखिए सुंदर साथ जी अपने शिष्यों से कहते हैं, वरना कोई गुरु नहीं बताएगा, मेरे से ज्यादा इनको आता है, इनके पास चले जाओ। मैं तो कहती हूँ यहाँ के स्कूल्स आर मच बेटर देन रिलीजियस गुरुज समटाइम। हमेशा नहीं। स्कूल कितने आराम से, कितने प्राउडली एडवर्टीजमेंट देते हैं। हम बच्चों को नर्सरी से लेकर या प्री स्कूल से लेकर 10वीं तक ही पढ़ाते हैं, 12वीं तक ही पढ़ाते हैं। वेरी प्राउडली दे अनाउंस। 12वीं के बाद यदि आपको पढ़ाई करनी है तो आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। कॉलेज के बाद, मास्टर्स करने के बाद अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। आपको पीएचडी करनी है, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, और ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। साफ साफ बताते हैं, हम यहाँ तक की क्षमता रखते हैं, इसके बाद हम नहीं लेते। We should also be very transparent सुंदर सा जी। We all should be transparent। हमारी कैपेसिटी यहीं तक है सुंदर सा जी। इसके आगे का यदि और विस्तार से आपको जानना हो तो आप इनके पास जाइए। कभी नहीं कि मेरे पास ही सारा कुछ है, मेरे से के अलावा किसी और के पास नहीं जाना, नहीं तो हम तो नाराज हो जाएंगे, हम तो गुस्सा हो जाएंगे। ना 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 सुंदर सा जी, कुछ है ही नहीं हमारे पास। जाना है तो जिन्होंने ये टीका लिखा है ना, उनके चरणों में नमन कीजिए। जिन्होंने ये वाणी लिखी है ना, लिखी नहीं है, आवेशित स्वरूप, जिनके हृदय से ये वाणी उतरी है ना, पन्ना जी में जाकर तरहटी में बैठे और हमारे धाम हृदय में भी बैठे, उस स्वरूप को अंदर उनका एहसास कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए सुंदर सा जी। We don't have any capacity। हम प्राउडली प्राउडली से दैट हमारे पास कोई कैपेसिटी नहीं है सुंदर साथ जी। सीखना है, जाना है, कुछ लेना है, सतगुरु के पास जाइए। पन्ना जी में पिया जी से लीजिए, घर बैठे अपने धाम हृदय से लीजिए सुंदर साथ जी। अपने शिष्यों से कितनी विनम्रता सुंदर साथ जी। चिंतामणि जी क्या क्या सिखा गए, ये जरूर सुंदर सा तैयारी करेंगे इसके ऊपर। चिंतामणि जी ने एक शब्द से सतगुरु पहचान लिया, ये सिखाया सुंदर साथ जी उन्होंने। विनम्रता कैसी समझाई, सबसे पहले आते ही कहा उन्होंने, लेने आए, देने आए हो तो दीजिए, कुछ लेने आए हो तो मैं देता हूं। कितनी विनम्रता। और शिष्यों से क्या कह रहे हैं, आज सबको सीखना चाहिए सुंदर साथ जी। मैं तुमसे कहता था ना, मैं तुमसे कहता था, जो शब्द आगे चलत
अपने सेवकों से कही वो शख्स पहुंचा इत। सुंदर साथ जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे समय का बिल्कुल पता नहीं लगा आज। आइए यहाँ पे जयकारा लगाते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मैं खो गई। प्रणाम जी, सो सॉरी। आइए चलते हैं, बहुत सुंदर अर्जी हमारी प्यारी सुंदर साथ जी। हाँ जी, आप हैंड रेस कर दिया करें सुंदर साथ जी, मुझे याद नहीं रहता कभी, प्रवाह में याद नहीं रहता। शशि दीदी, हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी शशि दीदी, प्र- प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये मेरा पहला प्रयास है, मैंने कभी पहले गाया नहीं कुछ भी। प्रणाम जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं पिया जी, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया जी, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया जी, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद वाला जी सम रथ दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं उसी, सो क्यों देखूनी के कर जी। जब तुम आप देखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब, ढील करो तुम जिन जी। पल पल खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। इति अर्ज मैं तो करूं पिया जी, जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाली के दूल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया जी, कीजे हास विलास जी। वर्ण जाए श्री इंद्रावती, पिया जी राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया जी, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया जी, सभी अंगों साक्षात जी। सद सुख दाता धाम धनी में, कह कहूँ किन सो बात जी। श्री महमति युगल रूप परिवारी, अंगना बलि बलि जात जी। सद सुख दाता धाम धनी में, कह कहूँ किन सो बात जी। श्री महमति युगल रूप परिवारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि पहली बार बोला है आपने ये,
और इतनी सुंदर अर्जी बोली है कि आप जब भी मंदिर जाएं आपको हर बार बोलनी चाहिए, इतनी सुंदर। प्रणाम जी, आपके प्रणाम चरण जी, में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी कुरुक्षेत्र में रहते हैं, ज्यादा सुंदर साथ भी वहां पर नहीं होते, पर दिल के भाव देखिए, यहाँ पर जूम पर ही सुंदर साथ से मिल लिया करते हैं। अति सुंदर आपके दिल के भाव। पर जब भी कभी मंदिर में जाने का मौका मिले आप बोलिएगा जरूर। प्रणाम सारा जी। जूम सुंदर साथ ही मेरा परिवार है। यहाँ तो एक दो ही सुंदर साथ है, वो भी कम ही मिलते हैं। बस मुझे तो जो कुछ मिला जूम से ही मिला, और आपकी मम्मी सुप्रभा जी से ही मिला है। उन्होंने मुझे जूम से जुड़वाया था पहली बार। अब भी उन्होंने ही मेरे को कहा कि अर्जी बोलनी है। जी सारा कुछ मैं तो कहूंगी उन्होंने ही मुझे दिया है, सब कुछ सुप्रभा जी ने। जी, प्रणाम राजी जी, किसी ना किसी सुंदर साथ के माध्यम से जरूर जोड़ दिया करते हैं। बहुत सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। यहाँ भी प्रणाम। सुंदर साथ जी बहुत कम सुंदर साथ होते हैं, बहुत कम मिल पाते हैं। तो ये जूम हमारे लिए क्या है आप जानते हाँ ही जी, नहीं कि आप ये क्या जूम देते हमारे लिए तो बस परम धाम है, ये परम धाम है हमारे लिए। हैं। प्रणाम जी, प्रणाम सेम जी, हियर। प्रणाम प्रणाम। जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।